गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सीरीज पैरेलल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के वीडियो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और उसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं, एक नया न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के आए हैं, उसको सॉल्व करते हैं फिर और देखते हैं कि कैसे सीरीज पैरेलल मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। So now come to the this numerical. Calculate the net resistance between the terminal A and B. The answer is of this question 5.5 ohm. So here we solve the numerical by using series parallel method. So so in this numerical हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस। सो ए से बी के बीच के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है। तो इस सीरीज़ और पैरेलल टेक्निक को चेक करने के लिए हम ए और बी को स्ट्रेच करते हैं। तो आपको स्ट्रेचिंग मेथड में ये हमने बताया है कि ए को एक तरफ रखिए, बी को एक तरफ रखिए। तो ए पॉइंट हमारा ये है। सो ये हमारा बी पॉइंट है, दिस इज हमारा बी पॉइंट है। नाउ ए बी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले इक्विपोटेंशियल पॉइंट चेक कर लेना है कि आपको ये पता है जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। सो ये पॉइंट हमारा ए है, तो ये पॉइंट भी हमारा ए होगा बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस हेयर। एंड ये पॉइंट भी हमारा ए होगा, और ये पॉइंट भी हमारा ए होगा, और ये पॉइंट भी हमारा ए होगा। ठीक है। अब ये हमारे कौन से पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी हमारा बी होगा, और ये पॉइंट भी हमारा बी होगा। बट अगर हम इस ए पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात करें, तो ये यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज वी ए है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कुछ डिफरेंस होगा। तो हमने बोल दिया है कि इस पॉइंट का वोल्टेज वी सी है, और इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा क्या है, वी ए है। तो सबसे पहले हम ए से बी को स्ट्रेच कर लें। हमने इस फिगर को हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमने बोला ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ए से सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। तो ए से सी के बीच के रेजिस्टेंस को अगर हमने 12 ओम लिख दिया, ये 12 ओम। सी से बी के बीच के रेजिस्टेंस को अगर चेक करना चाहे तो सी से बी तक पहुंचने के दो पाथ आपको दिख रहे हैं, एक पाथ इस तरफ से जा रहे हैं, एक पाथ इस तरफ से जा रहे हैं। तो सी से बी के बीच के रेजिस्टेंस में 7 और 9 ओम है। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए सी से कोई करंट चल रही होगी, वो बी तक पहुंच रही होगी तो वो ऐसे ही फ्लो करेगी, या बी से चल रही होगी तो अपोजिट फ्लो करेगी। अगर हम ये देखते हैं सी से बी तक फ्लो करने वाली करंट जो भी 7 ओम में करंट होगी वही 9 ओम में करंट होगी। इसका मतलब 7 एंड 9 बोथ आर इन आपको सीरीज में दिखेंगे। तो इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा सकते हैं, 7 एंड 9 ओम के रेजिस्टेंस को। ये 9 ओम है और ये 7 ओम है, तो इन इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगा सकता हूँ, लाइक दिस वन, सी एंड बी के बीच में। ठीक, ओके। अब एक दूसरा भी पाथ आपके सामने दिख रहा है कि सी से बी तक पहुंचना है। अगर अगर 286 ओम को फॉलो करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी से 2 और 8, सी से 2 ओम और सी से 8 ओम और 8 और फिर 6 ओम। तो ये हमारा इस तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि जो भी करंट इसमें फ्लो कर रही है, मान लीजिए इसमें हम मानते हैं कि इसमें आई वन करंट अगर फ्लो कर रही है, तो आई वन 2 में भी जाएगी, 8 में भी जाएगी, 6 में भी जाएगी। अगर अपोजिट भी देखें बी से करंट, तो बी से सी के बीच में जो इस पाथ में करंट होगी वो सेम ही होगी। और इस पाथ में अगर हम आई टू मानते हैं तो इसका मतलब 7 और 9 ओम में सेम करंट होगी। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 ओम है, ये 8 ओम है हमारा, और ये हमारा 6 ओम है। ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ए से सी के बीच में, सी से बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है वो हमने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, 7 ओम, 9 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम। अब ए से सी के बीच में और भी रेजिस्टेंस चेक करें, तो ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए ए से कोई भी करंट जा रही होगी तो सी तक वो इस ऐसे फ्लो करेगी। बट 2.5 और 3.5 में दोनों में सेम ही करंट फ्लो करेगी। मतलब ए से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा 2.5 ओम और 3.5 ओम, ये दोनों सीरीज में ही कनेक्टेड होंगे। 2.5 ओम और 3.5 ओम दोनों सीरीज में ही कनेक्टेड होंगे। ओके,
ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब ए से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, एक और 12 ओम लगा हुआ है, तो हमने ए और सी के बीच में एक और 12 ओम लगा दिया, ये लाइक दिस वन, ए से सी के बीच में 12 ओम लगा दिया। अब हम बात करते हैं ए से बी के बीच के रेजिस्टेंस की। तो ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ए से बी के बीच में एक 12 ओम ये या 11 ओम ये लगा हुआ है, तो ए से बी के बीच में हमने एक 11 ओम लगा दिया। दिस वन इज 11 ओम रेजिस्टेंस। ये ए से बी के बीच में हमने 11 ओम भी लगा दिया। तो नाउ अब हमारे पास ए और बी को मैंने स्ट्रेच कर लिया है, और ए बी में हम ये क्लियर तरह से बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो नाउ अगर हमने ए से बी के बीच में कोई भी बैटरी लगा दें वी वोल्ट की, हालांकि क्वेश्चन में ये बैटरी नहीं गिवन है, तो वी वोल्ट से जो भी करंट चलेगी वो ए और बी कितनी करंट यहाँ पर फ्लो करेगी ए और बी वाले रेजिस्टेंस में। तो अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस फिगर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास ए पॉइंट ये होगा, बी पॉइंट ये होगा, इसको हम आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। और इसके बीच में जो हमारा जो बैटरी लगी है वो वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो वी वोल्ट की बैटरी, तो टोटल जो करंट फ्लो करेगी आई एम्पियर, मान लीजिए जो टोटल करंट फ्लो करेगी वो आंसर होगा मेरे पास इस करंट का। तो करंट होगी वी बाई आर ए बी मीन्स आर इक्विवेलेंट। ओके, सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें। आर इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन का जो आ रहा है वो 5.5 ओम आ रहा है। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ से हम ये चेक कर लें कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो अगर हम ये देखें कि ये जो तीन रेजिस्टेंस है 2, 8, 6 ऑल आर इन सीरीज, इसको अगर हम ये सीरीज में है तो ऑल आर इन 2, 6, 2, 8, 2, 8 एंड 6 इन सीरीज। ये क्या है, इन सीरीज। जब ये इन सीरीज में है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 + 8 + 6, तो ये होगा मेरा 16 ओम। अगर हम इसी तरह से 7 और 9 ओम की बात करें तो 7 एंड 9 बोथ आर इन सीरीज, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 9 दैट इज 16 ओम। अगर हम इसी तरह से इसको भी देखें तो हम ये देख रहे हैं 2.5 और 3.5 आर इन सीरीज, तो इसको इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं 2.5 + 3.5 सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं दैट इज 6 ओम। अगर हम यहाँ पे ये 12 ओम है और ये 12 ओम, ये 12 ओम को चेक करें तो दीज टू आर इन पैरेलल, ये 12 ओम एंड 12 ओम बोथ आर इन पैरेलल। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं दैट इज 12 पैरेलल विथ 12 मीन्स 12 ऑब्लिक 12 + 12 दैट इज 6 ओम। इसका हम फार्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, मीन्स ए और बी के क्रॉस दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल क्या होगा दैट इज R1 दैट इज R2। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज दिस वन, दिस इज आर ए बी। दिस वैल्यू ऑफ आर ए बी इज, या आर ए बी क्या होगा, द वैल्यू ऑफ आर ए बी इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ R1 R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, राइट। सो ए टू बी के बीच का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, ए टू बी के बीच का ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम फिर से रीड्रॉ कर लें। अगर इस फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ए से सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ए से सी के बीच का, ए से सी के बीच में 12 एंड 12 ओम लगे हुए हैं दैट इज इन 6 ओम, ये हमारे 6 ओम हो जाएंगे। अब ए से सी के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ से जा रहा है वो भी 6 ओम होगा, दिस वन इज 6 ओम। बट सी से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, दिस इज सी टू बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 7 + 9 16 ओम। मैं बता चुका हूँ आपको कि सीरीज में बी, और सी से बी के बीच का ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो भी 16 ओम है, दिस वन इज 16 ओम, ये भी 16 ओम है। अब ए से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल 11 ओम है, ए से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल 11 ओम है, सो ये आपका 11 ओम है, ठीक है। ये बी है, ये ए है। तो ए से बी के बीच में अगर हमने कोई बैटरी लगा रखी है तो अगर हम बैटरी इस तरह से जोड़ सकते हैं ना। अब हम ये चेक कर लें कि ये 6 एंड 6 बोथ आर इन, दीज टू 6 आर इन पैरेलल। ये दोनों 6 क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। और ये अगर ये पैरेलल में दिख रहे हैं तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 6 पैरेलल विथ 6, इसको लिख सकते हैं हम 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, दिस इज 3 ओम। और ये 16 एंड 16 बोथ आर इन पैरेलल में, तो इनका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं 16 पैरेलल विथ 16, तो ये हो जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू
this overall equal to 16 into 16 divided by 16 plus 16, so इसको लिख सकते हैं that is 8 ohm. नाउ इस फिगर को हम दोबारा रीड्रॉ कर लें. हम जब इसको दोबारा रीड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे ए से सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. ए से सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम, और सी से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम, और एंड ए से बी के बीच में एक 11 ओम भी लगा हुआ है. सो दिस वन इज 11 ओम. ए से बी के बीच में 11 ओम लगा हुआ है, और इसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है दैट इज वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. तो इसको हम फिर से सॉल्व करें. अगर फिर से सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 3 एंड 8 बोथ आ रहे हैं, ये 3 एंड 8 बोथ आ रहे हैं. ये क्या है, दोनों सीरीज में. अगर दोनों सीरीज में तो 3 प्लस 8 ओम, दिस वन इज 11 ओम, ये 11 ओम आपको मिल जाएगा. तो 11 एंड 11 बोथ आर इन पैरेलल. अगर हम इसको चेक करें, दोनों 11 एंड बोथ आर इन पैरेलल. So 11 and 11 parallel combination, this is 11 ohm parallel with 11 ohm. So इसका जो parallel combination का जो आंसर होगा that is 11 parallel with 11, that is 11 plus 11, that is 5.5 ohm. तो ये जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा A to B, दिस इज A to B, V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, तो ये हो गया 5.55 ohm. So now whatever the current which are flowing from A to B from this V volt source, इस V volt source से जो A to B में जो करंट फ्लो करेगी, इसको हमने अगर I एम्पियर मान लिया, तो I एम्पियर की जो वैल्यू होगी that is V upon R equivalent. R equivalent means that is equal to 5.5455. So this is V upon 5.55 ampere is a current, and the R equivalent, that is RAB, this is equal to 5.5. तो यहाँ से मैंने ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया. आपको ये न्यूमेरिकल हमने सीरीज पैरेलल मेथड से सॉल्व किया, तो आपको सीरीज पैरेलल मेथड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा. तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल अपलोड किए हुए हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख कर सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं. ओके, so now move to the now in next वीडियो में हम आपको एक नया न्यूमेरिकल लेके आएंगे सीरीज पैरेलल मेथड का. ओके, तो आपसे आशा करते हैं कि आप और न्यूमेरिकल बुक से सॉल्व करिए. ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.